पीपल्स पार्टी का हुकूमत से निकलने के बाद जो बयानिया है वो ये है कि नून लीग की डील हो गई है और नवाज शरीफ साहब लाडले बन गए हैं। ये बयानिया है, ये उनका बयानिया है। और ये बयानिया इसलिए भी समझ आता है कि दोनों पार्टियां रवायती तौर पर, तारीखी तौर पर भी, रवायती तौर पर भी एक दूसरे की हरीफ हैं। हमेशा से इन्हीं के बीच में पिछले 30-35 साल में जितने भी इलेक्शन हुए हैं मुकाबला उन्हीं से हुआ है। एक एक्सेप्शन है जो 2018 का इलेक्शन है जिसमें पीटीआई एक थर्ड फोर्स के तौर पे सामने आ गई थी। दूसरा मुतालबा जो बयानिया का अगला हिस्सा है वो है कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। ये पीपल्स पार्टी मुसलसल मुतालबा भी कर रही है, डिमांड भी कर रही है, प्रोजेक्ट भी कर रही है, इल्ज़ाम भी लगा रही है। तो इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स जो मैंने अभी बयान किए हैं। दूसरी दफ़ा हम देखें अगर तो नून लीग का बयानिया मुख्तलिफ है। उनका बयानिया है नवाज शरीफ की परफॉर्मेंस एज एंड व्हेन ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। उनकी परफॉर्मेंस क्या थी? 2013 से 2018 परफॉर्मेंस का जो सबसे बड़ा लैंडमार्क है वो ये है कि जितने भी मंसूबे उनके थे वो ज़बानी दावा करने के बजाय वो खुद ज़मीन के ऊपर मौजूद हैं, जिनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ उन अदवार में काम हुआ है। चाहे वो मोटरवे है, चाहे वो बिजली के कारखाने हैं, चाहे वो गरीबों के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम शुरू किया था वो है, चाहे नौजवानों के लिए, नौजवान पाकिस्तान के लिए जो, तो बहुत सारे उनके काम किए हुए ऐसे हैं जो विजिबल हैं, नज़र आते हैं। और दूसरा बयानिया उनका ये है कि हम जो है वो सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ ने वापसी के बाद जो बयान दिया था, जलसे से खिताब किया था, उसमें भी यही बात थी कि हम सबको साथ लेके चलेंगे। इसमें अब एक थोड़ा सा इजाफा हो गया। अच्छा, वो क्या है? और वो इजाफा ये है कि अगर हमें अक्सरियत भी मिल गई, वी आर इन ए पोजीशन टू फॉर्म द गवर्नमेंट, इवन देन हम सबको साथ लेके चलेंगे और मिसाके मईशत करेंगे। अच्छा, अब एज फार एज एजेंडा इज कंसर्न, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर एजेंडा देन ट्राइंग टू recall the past, then trying to enter into blame game, then trying to pinch each other। उसके मुकाबले में ये बयानिया जो है ये इट्स लुक्स सेंसिबल। तो इस बयानिया के मुतबादिल के तौर पे जो आसिफ जरदारी साहब हैं उनको ये रिएक्शन शो करना पड़ा है। और उस आप ये कह सकते हैं, लेकिन अगर आप रिकॉल करें हिस्ट्री तो दोनों के बीच बड़े क्रूशल वक्त के अंदर बहुत यानी यूजफुल अंडरस्टैंडिंग भी हुई है। मिसाल के तौर पे पहले पीडीएम का बनना, फिर उसका बिखरना, फिर उसके बाद दोबारा इत्तेहादी बन जाना, हुकूमत इत्तेहाद की करना, ये बहुत सारी बातें ऐसी हैं। ख़ास तौर से मुशर्रफ के दौर में आपको याद है जिस तरह की पोलराइजेशन थी, तो ये कड़े वक्त में मिल बैठते हैं दोनों। मेरे ख्याल से अब भी यही होने जा रहा है कि टेंशन रहेगी, वो क्या कहते हैं, डैगर्स विल बी ड्रॉन अगेंस्ट ईच अदर, लेकिन फिर कोई ना कोई रास्ता इसका निकलेगा। इसलिए कि दोनों ही सीजन और वेटरन पॉलिटिशियंस हैं, नौवारद नहीं है, पहला मौका नहीं मिल रहा है। आप समझ रही हैं मेरा हवाला किस तरफ है। चलिए जनाब, ये भी हो गया। अब आगे डील की बात। पीपल्स पार्टी वालों को जब ये कहा जाता है कि जी आपकी डील हो गई है, तो वो कहते हैं हमारी डील नहीं हुई है। डील जिसकी हुई है उसका नाम है इमरान खान। क्यों? नवाज शरीफ ये कहते हैं या ये नून लीग कहती है। नून लीग कहती है। क्यों? 8 कमरों के सेल में रह रहे हैं वो, 80 फुट लंबा उनको बरामदा दिया गया है कि आप टहलकदमी करें। एक साइकिल कौमी ख़जाने से 10 लाख रुपए की खरीद के दी गई है। देसी मुर्गे, देसी बकरे खाने को देसी घी में पके हुए मिल रहे हैं। ये जेल है या 5 स्टार होटल है? वो ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। वो कहते हैं अगर कोई डील हुई है तो वो पीटीआई की और इमरान खान की हुई है, हमारी कोई डील नहीं हुई है। ठीक, ये हो गया जनाब। दूसरी बात यह है कि ये जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के बीच में जो तल्ख कलामी कह लीजिए आप इसको, या बयानात का स्ट्रॉन्ग होना, एक दूसरे के ख़िलाफ़ वो करना, ये अगर किसी मुफाहमत पे पहुंचना हो तो उससे पहले अपने अपने चिप बुलंद करने पड़ते हैं। यू हैव टू रेज योर चिप्स बिफोर यू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट और यू अराइव एट ए अंडरस्टैंडिंग। तो मेरे ख्याल से ये गनगरज जो हमको सुनाई दे रही है बयानात की, ये वो गोलाबारी है तोपों की जो ज़रूरी है किसी मुफाहमत के लिए। आप समझ नहीं मेरी बात में? दूसरे लफ्जों में तूफान की आमद से पहले की खामोशी है। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है कि सख्त तरीन गोलाबारी की जाए, गज़ा तो दूर है, यहाँ भी की जाए, ताकि आप अपनी यानी मर्ज़ी का नतीजा अखज़ कर सकें। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी के लिए ज़रूरी है कि वो सख्त तरीन मौक़िफ़ नून लीग के ख़िलाफ़ अपनाए। ये मजबूरी है
और नून लीग इस मजबूरी से आगा है, वो समझते हैं कि ये क्यों कर रहे हैं। लिहाजा आपने देखा यानी कि ये छोटे लेवल के ऊपर तो यकीनी तौर पे बहुत सारी बयानबाजी हुई है, लेकिन नवाज शरीफ की ज़बान से अभी तक आपने कोई पीपल्स पार्टी या उसकी लीडरशिप के खिलाफ बात नहीं सुनी है। ये इस अंडरस्टैंडिंग का मुजाहरा उन्होंने हमेशा किया है। एक तीसरी पार्टी अब बीच में लैंड की है, वो है JUI के असलम गौरी साहब ने आज बड़ा सख्त बयान दिया है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के खिलाफ। वो कहते हैं कि अब आपको 16 महीने मज़े लेके हुकूमत के, अब आपको सारे सुराख नज़र आने शुरू हो गए। और दूसरी बात उन्होंने कहा है कि ये अपना गुस्सा जो है, यानी मर्ज़ी की लेवल प्ले फील्ड ना मिलने का, वो इत्तेहादी जमातों पे उतार रहे हैं। तो ये एक बात भी हमने सुन ली है। दूसरी बात ये है शिकायत हो रही है कि नून लीग को भी थोड़ा सा जब अपने आप को ये साबित करना होता है कि नहीं जनाब हम किसी के तफैलिए नहीं बने हैं, हमारे साथ कोई डील नहीं हुई है, तो परवेज़ लतीफ़ साहब नमूदार होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जावेद लतीफ़ साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सारे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि किए किराए पर पानी फेर देते हैं, लेकिन वो ये तासुर ज़ायल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मुसलसल बयान ये है कि हम तो टारगेट रहे हैं, वी आर द विक्टिम्स, वी आर नॉट द बेनिफिशरीज। और उसके लिए उनके पास अपनी तावीलात हैं। आप देखिए किस तरीके से नवाज शरीफ को 3 दफ़ा आपने निकाला। लास्ट दफ़ा तो बिल्कुल ही पनामा से शुरू करके अकामा पे निकाला। वो JIT भी जालसाजी थी, उसके ऊपर जो जज मुकर्रर था वो भी जालसाज था। तो ये सारा कुछ अगर आप देखें तो उनके बयानिए में आपको जान नज़र आती है। बहुत सारे तारीख़ी वाक़यात जो है उनको रिकॉल किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर नून लीग के दौर में हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात की नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर आपको याद हो, वाजपेयी साहब के साथ जो अंडरस्टैंडिंग आई थी कश्मीर के हवाले से, वो ऑलमोस्ट मसला हल हो चला था। लेकिन फिर आपको याद है कि जनरल मुशर्रफ साहब ने क्या वारदात की, इधर वो तय होने लगता था तो उधर कारगिल हो जाती थी। फिर ये आपको याद होगा कि जमात इस्लामी को इस्तेमाल करके एक मुजाहरा कराया गया बहुत बड़ा, और ख़ुद ये भी तासुर नहीं दिया बल्कि बयान एक तरह से दिया कि मैं तो जी सलूट नहीं करूँगा जब वो आएंगे वहाँ। होता है ना, ये एक प्रोटोकॉल का हिस्सा है कि जब कोई गैर मुल्की हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ गवर्नमेंट आता है तो आप उसको प्रोटोकॉल देते हैं, आपके आर्मी चीफ खड़े होते हैं वगैरह वगैरह। उनका मैं ये नहीं करूँगा। तो दिस वॉज ऑल टू सबोटैज दैट एफर्ट। और वो सबोटैज होने का नुकसान ये हुआ कि वो ताल्लुकात आज तक फिर किसी एक नहज पर पहुँचने के लिए तैयार नहीं है। कश्मीर का इशू अपनी जगह है, ट्रेड रुकी हुई है, टेंशन अलहदा है। तो ये बात तो मेरे ख्याल से हर सेन सियासतदान ने पाकिस्तान में की है कि अगर आपने हिंदुस्तान के साथ म्यूचुअल को एग्जिस्टेंस पे चलना है तो वही एक रास्ता है। कश्मीर यकीनी तौर पे बहुत बड़ा डिस्प्यूट है, और मैं कहूँगा कि जो साउथ एशिया है उसमें मेरे ख्याल से इससे बड़ा और कोई सेंसिटिव इशू नहीं, पूरा अमन इसके साथ जुड़ा हुआ है। anyway, यानी तमाम जमातें जो है वो अगर मिलकर इक़्तिदार में आएंगी तो इस तरफ जो है वो मामला सुधर जाएंगे। अच्छा बुखारी साहब, कुछ जो तज्ज़ियाकार हैं वो ये भी कह रहे हैं कि चूँकि जरदारी साहब से पंजाब में कुछ सीट की लेन देन पर बात हुई थी, जिस पर जो है वो जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब जो है वो राज़ी नहीं हुए थे, जिसके बाद इनके ताल्लुकात आपस में ख़राब हो गए थे। और अब जो सिंध में कुछ एक अलायंस की बात हो रही है जिसपे नून लीग ने इंदिया भी दिया कि GDA के साथ और MQM के साथ ताउन करने के लिए जो है तैयार हैं, और कल मुलाकात भी होने जा रही है हम MQM के रहनुमाओं के साथ। तो क्या जो सिंध में ये जो एक पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट एक आप कह लें कि एक इत्तेहाद बन रहा है, क्या ये भी एक थ्रेट है और इसकी वजह से आसिफ जरदारी साहब इस बात पर मजबूर हुए हैं कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो इस किस्म का राबिता किया? देखिए, जब आप ये बयान देंगे, और ये बयान भी कोई आम वर्कर का नहीं है कि हम PTI के साथ इत्तेहाद कर सकते हैं। आप तसव्वुर कीजिए, वही तो कह रहा हूँ कि आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि 9 मई के बाद जो हाल PTI का है, जिस तरह का बोझ वो अपने सर पे 9 मई का उठाए हुए है, क्या कोई सियासी जमात अफोर्ड कर सकती है कि उनके साथ इत्तेहाद करके पाकिस्तान में इलेक्शन भी जीते? सियासत तो करे चलिए, वो तो उसकी गुंजाइश निकल आएगी, लेकिन आप इलेक्शन जीत जाएं तो ये एक आम फहम आदमी से अगर इसका जवाब पूछे आपको तो वो मिल जाएगा। असल बात ये है कि शुरू में जो मुतालबात थे जरदारी साहब के, उन्होंने 2 बातें की थी, 2 मुतालबात किए थे जब शहबाज शरीफ के साथ उनकी मुलाकात हुई थी दुबई में, जिसका आपने हवाला दिया। वो ये था जी कि एक तो ये आप हमारे जो 5 स्टॉलवर्ड्स हैं ना पंजाब में, जिनमें यूसुफ रज़ा गिलानी शामिल है, राजा परवेज़ अशरफ शामिल है, कमरुज़्ज़मान कायरा शामिल हैं, जिसमें नदीम अफजल चंद शामिल है, एक साहब और है, अभी नाम याद आ जाएगा उनका। इनके मुकाबले में आप कैंडिडेट खड़ा ना करें, मुतालबा नंबर 1। मुतालबा नंबर 2 ये था कि आप जो
साउथ पंजाब है जनूबी उसमें, जहाँ पे हमारा पहले भी इन्फ्लुएंस बहुत है, और अब चूंकि हमने वहाँ जहांगीर इनकी पार्टी के साथ के खिलाफ इलेक्शन लड़ना है, लिहाजा आप वहाँ भी हमें स्पेस दें। नवाज शरीफ साहब ने तो इसको बहुत बाद में इसके ऊपर मोहर जब्त की है, पार्टी के अंदर इसके ऊपर बहुत इख्तिलाफ राय था। पार्टी का ख्याल ये था कि ये इस तरह से अगर हम सीटें बांटने लगे तो हम खुद कहाँ जाएंगे, और दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी इसके मुकाबले में सिंध में कोई स्पेस देने के लिए तैयार भी नहीं है। जब आप पीटीआई से इत्तेहाद की धमकी देंगे, जब आप नवाज शरीफ को लाडला कहेंगे, तो फिर छेड़खानी करना सिंध में वाजिब हो जाता है।